रिसेंटली सैफ अली खान के इंसिडेंट पर उर्वशी रौतेला ने जैसे रिएक्ट किया, कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स। तो क्यों उर्वशी रौतेला इतनी अनअवेयर है और क्यों वो एक डिल्यूजन में रहती है कि वो ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक्ट्रेस है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी। तो आपने गोविंदा की ये क्लिप तो देखी ही होगी। 410 दिन तुम चाह रहे हो कि मैं कहा मैं आयुर्वेद, पतंजलि का चिकित्सा और क्या क्या करता रहता हूँ, और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे। मैं कहा मुझसे नहीं होगा, सॉरी। लेकिन क्या है इस चीज की पूरी सच्चाई और क्यों गोविंदा ने आपकी अदालत में ये स्टेटमेंट दिया? और अगर हम बात करें सलमान खान के बिगेस्ट एनिमी यानी कि विवेक ओबरॉय की, तो उन्होंने भी वियर्डली एक बहुत ही रिडिकुलस स्टेटमेंट दिया था, जहाँ की उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने आप को हीथ लेजर के जोकर से कंपेयर कर दिया। जो विवेक ओबरॉय ने काल परफॉर्म किया है वो हीथ लेजर का जोकर जो बैटमैन में परफॉर्म किया था वैसे है। और हम सबकी 2000s की फेवरेट कॉमेडी फिल्म्स की हिस्सा रही रिमी सेन, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में जैसे कि गोलमाल, फिर हेरा फेरी और आवारा पागल दीवाना जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग दिखाई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रोहित शेट्टी पर उन्होंने अननोइंगली एक रेसिस्ट कमेंट पास कर दिया रोहित शेट्टी के डायरेक्शन पर। जानेंगे सारी चीजें आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, तो जल्दी से ये गोल को हिट करवा दो। तो ये बात है गदर 2 के प्रमोशंस के दौरान जब सनी देओल रणवीर अलाहाबादिया के चैनल पर पॉडकास्ट करने के लिए आए, तभी उस पॉडकास्ट के दौरान रणवीर सनी देओल से उनके स्कूल मेमोरीज की बात करते हैं। तभी सनी देओल बहुत ही वियर्ड चीज कहते हैं। वो बोलते हैं कि स्कूल टाइम में उनका IQ 160 प्लस था। मेरा IQ बहुत हाई था। I had a very high IQ because स्कूल में मेरे उन्होंने टेस्ट किया था, my IQ was over 160 something it was. है मतलब कि आइंस्टाइन के लेवल के पास। उन्होंने कहा कि उन्हें डिसलेक्सिया था, लेकिन उनका IQ इतना हाई था कि स्कूल में सब उन्हें एडमायर करते थे। इस स्टेटमेंट को लेकर सनी देओल के ऊपर काफी मीम्स बने और काफी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। काफी लोगों ने कमेंट्स किया कि ये है इंडिया का आइंस्टाइन। काफी लोगों का तो ये भी कहना था कि सनी देओल का IQ इतना ज्यादा था तो उन्होंने इतनी इलॉजिकल और नॉन सेंसिकल फिल्में क्यों करी, जहाँ की हैंड पंप उखाड़ दिया जाता है, और यहाँ तक कि आने वाली फिल्मों में पंखा भी उखाड़ दिया उन्होंने जाट में। ये चीज सनी देओल को नहीं अंदाजा था कि बैकफायर कर जाएगी, और उन्होंने ऐसे ही कैजुअली कह दिया था। और इस स्टेटमेंट के बाद रणवीर का जो रिएक्शन था वो ही सारी ऑडियंस का भी रिएक्शन था। और अगर अब हम बात करें सलमान खान के बिगेस्ट हेटर की, तो बात कर लेते हैं विवेक ओबरॉय द जोकर की। क्वाइट लिटरली तो विवेक ओबरॉय ने क्रिश 3 के प्रमोशंस के दौरान एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बोला कि उनका परफॉर्मेंस, विवेक ओबरॉय ने अपने परफॉर्मेंस को हीथ लेजर के जोकर से कंपेयर कर दिया, और ये वही जोकर था जो डार्क नाइट में था, जिसे कि ऑस्कर भी मिला था। जो विवेक ओबरॉय ने काल परफॉर्म किया है वो हीथ लेजर का जोकर जो बैटमैन में परफॉर्म किया था वैसे है। तो ये सारी जो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रही है, जब उनका ये स्टेटमेंट इंटरव्यू में वायरल होने लगा तो लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया। एक यूजर ने तो यहाँ तक भी लिख दिया, इफ गलतफहमी हैड अ फेस। तो ये दर्शाता है कि विवेक ओबरॉय कितना ओवर कॉन्फिडेंट थे अपने परफॉर्मेंस को लेकर। और क्रिश में जो उनका आउटफिट था वो तो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था ट्रैश कैन से, जो कि WWE में यूज होता है ट्रैश कैन, उससे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था। लेकिन ये चीज आज भी मिस्ट्री है कि कौन से लोग हैं जो विवेक ओबरॉय के काल के परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे थे, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करी जा रही है। ये चीज आज भी एक मिस्ट्री है। और अगर हम मिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं गोविंदा की एक मिस्ट्री की, जो कि उन्होंने बहुत समय तक छुपा कर रखी। और जब वो फिल्म रिलीज हुई उसके बाद उन्होंने आपकी अदालत में आकर इस चीज को क्लैरिफाई किया। गोविंदा बताते हैं कि उन्हें अवतार फिल्म में जेम्स कैमरॉन के द्वारा रोल ऑफर किया गया था, एंड वो मेन लीड रोल था अवतार फिल्म का। और मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, ये 410 दिन तुम चाह रहे हो कि मैं कहा मैं आयुर्वेद, पतंजलि का चिकित्सा और क्या क्या करता रहता हूँ, और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे। मैं कहा मुझसे नहीं होगा, सॉरी। तो मैं क्षमा प्रार्थना की थी, परंतु मैं कह दिया था। लेकिन इस स्टेटमेंट में गोविंदा को शायद रियलाइजेशन नहीं था कि अवतार एक VFX फिल्म है, और जो भी अवतार उसमें क्रिएट हुए हैं वो 3D और CGI से हुए हैं, न कि पेंट से। कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे। शायद गोविंदा अभी भी 90s के सुपरमैन वाले एरा में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पीछे ग्रीन पर्दा लगा के कॉस्ट्यूम पहनकर उड़ना ही आज भी हो रहा है। इस चीज पर भी काफी ज्यादा मीम्स बने और लोगों ने गोविंदा को सेल्फ डिल्यूजन में रहने वाला एक्टर का टैग दे दिया। और अगर हम बात कर ही रहे हैं सेल्फ डिल्यूजन की और अनअवेयरनेस की, तो बात कर लेते हैं उर्वशी रौतेला की। वन एंड ओनली फीमेल सेलिब्रिटी, वर्ल्ड फेमस, मल्टी यूनिवर्सल बीइंग उर्वशी रौतेला। तो रिसेंटली सैफ अली खान के ऊपर अटैक होने के बाद एक इंटरव्यू में उर्वशी रौतेला से इस बारे में पूछा गया, तो उनका कुछ
अजीब सा स्टेटमेंट था। उर्वशी रौतेला ने इस चीज पर डिस्कस किया और कहा कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने अपनी रोलेक्स और अपने पैसे को फ्लॉन्ट करना शुरू कर दिया। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडड रोलेक्स। और इस चीज पर बहुत ही मिक्स्ड और हिलेरियस मीम्स भी बने और लोगों ने उर्वशी रौतेला को भी सेल्फ डिल्यूजन में रहने का टैग दे दिया। एंड फाइनली अगर बात करें हमारे फिफ्थ सेलिब्रिटी की, तो वो थी 2000s की सबसे हिट ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म्स का हिस्सा रिमी सेन, जो कि बिग बॉस में भी आ चुकी हैं और आजकल पता नहीं कहाँ हैं। लेकिन रिमी सेन ने रोहित शेट्टी के लिए एक बहुत ही वियर्ड चीज कही थी एंड वी ऑल नो कि वो ये चीज मीन नहीं करती, लेकिन अननोइंगली उन्होंने बहुत ही रेसिस्ट कमेंट पास कर दिया था, जहाँ की उन्होंने एक इंटरव्यू में रोहित शेट्टी के बारे में ये कहा, रोहित शेट्टी इज सच एन अमेजिंग डायरेक्टर, ही कैन इवन मेक अ ब्लैक अफ्रीकन लुक प्रिटी। तो ये चीज इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हुई और काफी लोगों ने उन्हें रेसिस्ट कहा। रिमी का ये स्टेटमेंट दुनिया भर के समझदार फैंस के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। आज तक ये स्टेटमेंट उनके करियर के उन मोमेंट्स में से है जो उन्हें ट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये थे कुछ ऐसे लेजेंडरी जीरो लॉजिक स्टेटमेंट्स बाय बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो कि हमें मूवीज के अलावा भी एक हंसने का मौका देते हैं। आपका इन सब में से कौन सा ज्यादा फेवरेट है, कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इसमें की और वीडियोस देखना पसंद है तो यहाँ पर आप क्लिक कर और देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।